हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जी हाँ 12th आर्ट्स वालों के लिए तृतीयक तथा चतुर्थ क्रियाकलाप भूगोल का 7वीं चैप्टर लेकर आया हूँ। ठीक है प्यारे भाइयों, तो आप लोगों के लिए आज जो है ज्योग्राफी का 7वीं चैप्टर लेकर आया हूँ। आप लोग पूरा सेशन से जुड़े रहिए और इसी प्रकार से फ़ायदा उठाते रहिए। जी बिल्कुल। तो चलिए हम लोग आज अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 7 है आज ज्योग्राफी का, जिसका नाम है तृतीयक तथा चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है 1 नंबर में यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है बेल्जियम में है। ठीक है, कहाँ है? बेल्जियम में है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। निम्न में से किस संघ का मुख्यालय जो है काठमांडू में अवस्थित है। ठीक है, तो दक्षेस का ना मुख्यालय जो है काठमांडू में उपस्थित है। ठीक है प्यारे भाइयों, किसका? तो दक्षेस का। ठीक है, काठमांडू में उपस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से 3 नंबर। क्या कह रहा है कि मुक्त आकाश नीति लागू की गई। मुक्त आकाश नीति जो है लागू की गई। तो मुक्त आकाश नीति जो है आप लोगों का, ये जो है मुक्त आकाश नीति, आप लोग गौर कीजिएगा। इसमें मुक्त आकाश नीति जो है आप लोगों को समय अनुसार चला था। जी हाँ प्यारे भाइयों, एकदम 1992। ठीक है, 1992। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 4 नंबर। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उच्च पर्यावरण, क्या उच्च पर्यावरण परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप कलापी को कहा जाता है। ये इसमें जो थोड़ा सा डिस टाइपिंग हो गया था, मिस टाइपिंग, जिसके अनुसार जो है ये जो ठीक से देखने नहीं बना। ठीक है, तो उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापी को कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? चतुर्थ क्रियाकलाप कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? चतुर्थ क्रियाकलाप कहा जाता है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप जो हो गया पर्यटन हो गया। क्या हो गया? पर्यटन हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 6 नंबर। अब 6 नंबर हम लोगों से कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। तो निम्नलिखित में कौन एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो हमारा चतुर्थ क्रियाकलाप जो है विश्वविद्यालयी अध्यापन है। ठीक है, विश्वविद्यालयी अध्यापन है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो क्या था हमारा? विश्वविद्यालयी अध्यापन है। ठीक है, विश्वविद्यालयी अध्यापन है। ठीक है, याद रखना है हम लोगों को। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो इसमें हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यापार। क्या हो जाएगा? व्यापार हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इस पर गौर करना है आप लोगों का। ये जो है आप लोगों का व्यापार जो है तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 8 नंबर। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाह्य स्रोतीकरण, ठीक है, बाह्य स्रोतीकरण सहायक है। तो बाह्य स्रोतीकरण जो सहायक है ना, उसमें देखिएगा आप लोग गौर कीजिएगा। आप लोगों का दक्षता सुधारने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, उसके बाद कीमतों को घटाने में, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, तो आप लोग सेशन से पूरे जुड़े रहिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कीजिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। किस देश में सबसे अधिक संख्या में? तो जान लीजिए कि यूरोप जो है, यूरोप में सबसे अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं घूमने। ठीक है, किस में? तो यूरोप में, याद रखना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 10 नंबर। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? तो पंचम क्रियाकलाप जो है ना आप लोगों का बाह्य स्रोतन है। ठीक है,
क्या है, बाह्य स्रोतन है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, सॉरी, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाइयों, सी हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है। तो हेमेटाइट अयस्क से लोहा का उत्पादन होता है, ठीक है, लोहा का, किसका, लोहा का उत्पादन होता है, याद रखना है हम लोगों को, किसका उत्पादन होता है, लोहा का, ठीक है प्यारे भाइयों, इस पर ध्यान देना है आप लोगों को और बिल्कुल एकदम जुड़े रहना है पूरा पूरा सेशन से। उसके बाद 12 नंबर कर रहा है कि दीक्षा कानून क्रियाकलाप है, दीक्षा कानून क्रियाकलाप है, तो दीक्षा कानून क्रियाकलाप क्या है, तो दीक्षा कानून क्रियाकलाप जो है चतुर्थक है, ठीक है, चतुर्थक क्रियाकलाप है, दीक्षा जो है कानून चतुर्थक क्रियाकलाप है, ठीक है, याद रखना है हमें इस बात को, ठीक है, चतुर्थक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता सर्वाधिक रोजगार प्रदान करती है, ठीक है, कौन सा सेक्टर एक जो है सर्वाधिक जो है रोजगार प्रदान करती है। तो आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवा जो है प्रदान करती है, ठीक है, सेवा जो है प्रदान करती है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है सेवा को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है ना, जान लीजिए आप लोग जामनगर में है, ठीक है, कहाँ है, जामनगर में है। तो ये जो आप लोगों का ऑप्शन ए हो गया, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं, सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं। तो जान लीजिए आप लोग कि चतुर्थक क्रियाकलाप कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, चतुर्थक क्रियाकलाप कहलाते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है, चतुर्थक क्रियाकलाप जो है आप लोगों को याद रखना है। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर। अब ये कह रहा है आप लोगों कि वर्तमान समय में इंटरनेट से सबसे अच्छी तरह कौन नहीं जुड़ा है, सबसे अच्छी तरह कौन नहीं जुड़ा है, ठीक है, तो कौन नहीं जुड़ा है जानते हैं ना जी, बिल्कुल एकदम जान लीजिए, आज ऑस्ट्रेलिया जो है अभी तक बढ़िया से नहीं जुड़ा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑप्शन डी याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। तो भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है आप लोगों का 8 है, ठीक है, कितना है, 8 है, एकदम याद रखना है 8 है, ठीक है प्यारे भाइयों, कितना है, तो 8 है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है। तो लोहरदगा जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, किसके लिए, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, एकदम याद रखना है, एकदम गर्दा उड़ा देना है, ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बॉक्साइट के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 19 नंबर कह रहा है कि विश्व स्तर पर सेवाओं का निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत योगदान है। विश्व स्तर पर सेवाओं का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत जो है योगदान है, ठीक है, तो आप लोगों का जो हो गया 20% योगदान है, ठीक है, कितना है 20%, कितना 20% जो है आप लोगों का योगदान है, याद रखना है, कितना है 20%, कितना प्यारे भाइयों, तो 20%। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, कह रहा है कि संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से है, प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से है। तो जान लीजिए आप लोग जी, बिल्कुल एकदम कौन कौन से है, तो लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, ठीक है, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो है, ठीक है, याद रखना है हम लोगों का, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर कि तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तो तृतीय क्रियाकलाप से जो संबंधित है, जान लीजिए आप लोग कि व्यापार जो है तृतीयक से है, संचार एवं सेवाएं तृतीयक से है, परिवहन तृतीयक से है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेरे प्यारे भाइयों कहने का मतलब है कि इसमें जो आंसर हो जाएगा आप लोगों को इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाइयों। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। अब 22 नंबर में क्या कर रहा है कि सेवाओं के
क्रियाकलाप के संसाधन के प्रादेशिक केंद्र एशिया में किन किन शहरों में स्थापित किए गए? एशिया में किन किन शहरों में स्थापित किए गए हैं? तो मुंबई, बैंकॉक और संघाई में, ठीक है, मुंबई, बैंकॉक और संघाई में जो है स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? उच्च स्तरीय अन्वेषण जो है सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो चतुर्थ क्रियाकलाप क्या हो जाएगा? चतुर्थ क्रियाकलाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों? चतुर्थ क्रियाकलाप हो जाएगा। याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, याद रखना है। क्या हो जाएगा? चतुर्थ क्रियाकलाप। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में वैश्विक नगर नहीं है। निम्नलिखित में वैश्विक नगर नहीं है, तो वैश्विक नगर कौन सा नहीं? तो संघाई जो है आप लोगों का वैश्विक नगर नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? संघाई जो है वैश्विक नगर नहीं है। याद रखना है आप लोगों को, कौन नहीं है? तो संघाई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे भाइयों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। प्यारे भाइयों, इस गरीब पर दुआ करिए, एक एक शेयर जरूर से जरूर कीजिए, ठीक है प्यारे भाइयों। इतना ही के साथ मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।